वो जो आया तो 5वां नंबर बताते हैं, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, 5वां नंबर लिखेंगे। 5 नंबर है आपका, अगर कोई बात लेट मी से शुरू हो, लेट मी से शुरू हो तो सैड या सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड हो जाता है, रिक्वेस्टेड हो जाता है तथा कंजक्शन टू आता है, कंजक्शन टू आता है और लेट समाप्त नहीं होता है, और लेट समाप्त नहीं होता है। देखो एक बार ध्यान से समझ है, पहले इसको समझ लो। देखिए अगर कोई बात क्या शुरू हो रहा है, लेट मी से, क्या शुरू हो रहा है, लेट मी से। अगर किसी बात में लेट मी आ रहा है, लेट मी से शुरू हो रहा हो तो सेड हो या सेड टू हो, दोनों के स्थान पे क्या करना है आपको, रिक्वेस्ट करना। क्या करना, रिक्वेस्ट करना। और कंजक्शन क्या आ रहा है, कंजक्शन आपको टू लगाना। ठीक है, कंजक्शन आपको टू हो जाएगा और लेट आपका समाप्त नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे he said to me inverted comma let me drink water, let me drink water। यहाँ देखिए, तो एक बार फिर समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई बात लेट मी से शुरू हो तो सेड हो या सेड टू हो, दोनों के साथ क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड हो जाता है तथा कंजक्शन क्या आता है, टू आता है तथा लेट समाप्त नहीं होता है। तो देखिए ये बात जो मैंने लिखा है आपका, ये लेट मी से शुरू हो रहा है, ये बात लेट मी से शुरू हो रहा है तो हमको सेड टू के स्थान पे क्या करना पड़ेगा, क्या करना, बोलना रिक्वेस्टेड, क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड करना पड़ेगा आपको। तो ही सेड टू के स्थान पर आप रिक्वेस्टेड करें, he requested me और कंजक्शन टू लेट। अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, मी बताओ ना कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन में जाते हैं सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है तो ही का ऑब्जेक्ट लगा दूंगा क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। लेट हिम ड्रिंक वाटर, लेट हिम ड्रिंक वाटर। इस तरह से ये सेंटेंस आपका हो जाता है। छठा क्या कहता है, अगर कोई बात let him, let her, let them, let them, etc. से शुरू हो
से शुरू हो और वाक्य में आज्ञा, सलाह, सुझाव, जैसे शब्दों का बोध हो। तो सेड या सेड टू के स्थान पर सेड टू के स्थान पर आज्ञा हो तो ऑर्डर, सलाह हो तो एडवाइस तथा सुझाव हो तो सजेस्टेड, या सजेस्टेड टू हो जाता है। तथा कंजक्शन टू आता है। देखो इसको एक बार पढ़ के सुनाता हूं, बाद में लेना। अगर कोई बात जैसे लेट हिम आ रहा है, लेट हरा, या लेट देम आ रहा है, लेट देम आ रहा है, इनमें से अगर कोई आ रहा है तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करना है आपको? तो सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करना है आपको? तो सेड या सेड टू के स्थान पर आज्ञा हो, सलाह हो और सुझाव हो। तो आज्ञा हो तो ऑर्डर, सुझाव, सलाह हो तो एडवाइस और सुझाव हो तो सजेस्टिव कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक शाउटेड वाला भी आता है, शाउटेड टू देम हो जाता है, लेट से बात हो जाता है, शाउटेड टू देम हो जाता है, लेकिन दोबारा नहीं, आप ये वाला करना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, he said to me, let him play hockey। अब इस बात को पढ़ेंगे। तो he said to me, उसने मुझसे कहा let him play hockey, कि उसे हॉकी खेलने दो। तो उसे हॉकी खेलने दे, क्या दे रहा है वो? आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। तो क्या करेंगे? सेड या सेड टू के स्थान पर हम यहाँ सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर रख देंगे। He ordered me conjunction to let him, हमारा थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा तो him का him रहेगा, और प्ले हॉकी। 4 नंबर होता है तो ऑप्टेटिव। कौन सा होता है? ऑप्टेटिव। ये ऑप्टेटिव क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखिए, ऑप्टेटिव की होगी। सर जी आपके क्या हम बोल सकते हैं? ऑप्टेटिव। पहले ऑप्टेटिव क्या होता है तो इसकी जो परिभाषा लिख देता हूं मैं यहां पर, यानी कि बेबाक ऑप्टेटिव कहलाती है। बेबाक ऑप्टेटिव
कहते हैं इच्छात्मक वाक्य। बेवाक्य इच्छात्मक वाक्य बेवाक्य इच्छात्मक वाक्य कहलाते हैं जो वाक्य एम ए बाई में से शुरू होते हैं, में से शुरू हो और वाक्य के अंत में ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाओ। तो पहले समझ लो देखो ऑब्जेक्टिव वाक्य कौन से वाक्य हो गए, यानी कि बेवाक्य ऑब्जेक्टिव वाक्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव वाक्य को हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, इच्छात्मक वाक्य। बेवाक्य कहलाते हैं जो वाक्य में से शुरू होते हैं। ये वाक्य कैसे शुरू हो गए, में से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, और ये थोड़े इंट्रोगेटिव टाइप से बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप कैसे बनाए जाते हैं, जैसे में शुरू में आता है, में कहाँ का है, सब्जेक्ट के पहले आता है। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, मैं लिख देता हूं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, तो वाक्य को असर्टिव कर लेते हैं। अर्थात में सब्जेक्ट के बाद हो जाता है। में क्या हो जाएगा, में सब्जेक्ट के बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा करेंगे आप। अब रूल देखिए, इसका नंबर 1 रूल क्या होता है, रूल नंबर 1, देखिए अगर कोई बात में से शुरू हो, और अंत में कुछ चिन्ह लगाओ, तो फिर लगाओ और वाक्य में अच्छी इच्छा, कैसी इच्छा, अच्छी इच्छा, व्यक्त की गई हो, तो सेट या सेट टू के स्थान पर
के स्थान पर बिस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बिस्ट। या सेट के स्थान पर यह सेट बराबर सेट बराबर परेड तथा सेट को बराबर परेड टू कर देते हैं। परेड टू तथा कंजक्शन डेट लगा देते हैं। तो को ध्यान से सुनने पर तो को ऑपरेटिव भाग ऑप्शन में क्या होता है? ऑपरेटिव भाग बेभाग होते हैं, क्या शुरू होते हैं? बेभाग में से शुरू होते हैं। बेभाग क्या शुरू होते हैं? बेभाग में से शुरू होते हैं। उन्होंने कहा देखो ये भाग में से शुरू होते हैं, ये में से, और में के बाद में क्या होगा? में से इंटरोगेटिव भी शुरू होता है, में से इंटरोगेटिव भी शुरू होता है। लेकिन जब में से इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, लेकिन अगर इच्छा बॉक्स होगा तो ये वाला चिन्ह लगा होगा, ये वाला, ये चिन्ह देख रहे हो, इसको मैं आपको स्टॉप बोलते हैं, ये चिन्ह लगा होगा। ठीक है, अगर ये चिन्ह लगा है तब भाग आपका कैसा हो जाएगा? कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। अब अगर नियम नंबर क्या कहता है? अगर कोई भाग में से शुरू हो और बाकी के अंत में ये वाला स्टॉप चिन्ह लगा हो और वाक्य में अच्छी इच्छा व्यक्त की गई हो। कैसी इच्छा व्यक्त की गई हो? अच्छी इच्छा व्यक्त की गई हो। तो सेट या सेट टू के स्थान पर या तो आप डायरेक्ट सेट या सेट टू के स्थान पर बिस्ट करते हैं। अगर आप बिस्ट लगाना नहीं चाहते हैं, तो सेट के स्थान पर परेड करते हैं और सेट टू के स्थान पर परेड टू करते हैं तथा कंजक्शन क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। एक बात देखते हैं, जैसे ही said to me may you live long। देखो जो मैंने नियम दिखाया उसके हिसाब से बात कराएंगे। देखो बात में से भी शुरू हो रहा है और बाकी का तो क्या हुआ है? एपोस्ट्रोफी चिन्ह भी लगा हुआ है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको मैं दोनों तरफ से बनाएंगे, दिखाता हूं बड़ी तरह से। देखो ही, तो सबसे पहले आप बिस्ट लगा दें, ही बिस्ट मी, उसके बाद कंजक्शन क्या लगाएंगे हम? डेट लगाएंगे। तो वो सबसे ऊपर लिखा होगा कि बाबू कैसा बनाते हैं? ऐसे पढ़ने के लिए करते हैं, मेल आ जाएगा सब्जेक्ट से बात चला जाएगा। यू पहले हो जाएगा, जब यू पहले हो जाएगा तो यू सेकंड पर्सन, मी के साथ तो मी का क्या हो जाएगा? आज हो जाएगा। और मे का क्या हो जाएगा? मे का मतलब क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग। इस तरह से ये बात आपका बोलते तैयार हो जाएगा। अथवा अगर हमको परेड टू से बनाना है, परेड से बनाना है, किधर बनाएंगे? तो उसको ऐसे बनाएंगे कि अगर सेट है तो खाली परेड लिखेंगे, सेट टू है तो परेड टू लिखेंगे। ही परेड टू मी that I might live long। इस तरह से ये बात आपको मिल गई हो जाए। तो दूसरा रूल देखिए, ऑपरेटिव का दूसरा रूल क्या कहता है? इधर देखिए सामने, ऑपरेटिव का दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई बात में से शुरू हो, में से शुरू हो और बुरी इच्छा व्यक्त की गई हो, बुरी इच्छा व्यक्त की गई हो, तो सेट है, सेट टू के स्थान पर सेट या सेट टू बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कर्स्ट, क्या हो जाएगा?
कस हो जाएगा, ठीक है। और सब काम वही होगी जो पहली बार में हो रहा है, कंजक्शन भी दबाया आएगा, डेट आएगा और कोई सब काम, ठीक है। कंजक्शन में सब वही आएगा। तो वो सेंटेंस देखो, जैसे ही said inverted comma may you go to है। यह देखो आंसर, ये कह रहा है यानी कि may you go to है, क्या नरक में चले जाए, कहाँ चले जाए, नरक में चले जाए। तो नरक में चले जाने की अच्छी इच्छा है, अच्छी बात कह रहा है आपको, अच्छा आशीर्वाद दे रहा है आपको, तो खराब हो रहा है तो क्या करेंगे हम, सेट है सेट में काम करते करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ही कर से कंजक्शन जेट बनाएंगे और ये मे यू के बाद चला जाएगा, यू चेंज कर लो। जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो हिम हर देव में से मान लेते हैं, बताया आपने बताया, तो हमने हिम मान लिया तो यू को हो जाएगा, ही हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा और गो टू हेल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले टाइम पे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके।